ठीक है, तो आज हम लोग जो है बल यानी फोर्स और उसके प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले जो है जो गति का वीडियो था जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, यदि आप लोग उस वीडियो को देख लिए हैं तब तो उसको आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा ये टॉपिक। और आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप बल को देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं फोर्स क्या होता है। पहले समझते हैं कि फोर्स का मतलब जो होता है उसका एक्चुअल मीनिंग की बात करूं मैं तो हो सकता है कि बोलते हैं पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी वस्तु को धक्का देना या उसको खींचना। क्योंकि किसी वस्तु को हम बाहर से धक्का दे रहे हैं और बाहर से उसको खींच रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है उस वस्तु के स्थिति में चेंजिंग आ रही है। चेंजिंग आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। एग्जाम्पल के मान लो दीवार है, मान लो ये एक बोर्ड है, बोर्ड जो कि यहाँ पर दीवार पर लगा हुआ है और मैं यहाँ पर धक्का दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ गति कर पाएगी ये, लेकिन यहाँ पर पुश तो कर रहे हैं, उसको धक्का तो दे ही रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन जो धक्का यहाँ पर उसको दे रहे हैं, इस धक्का को क्या बोलते हैं हम लोग? बल बोलते हैं। ठीक है, बात पहले पड़ी तुमको, ध्यान से देखो तुम इसको। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि 20 kg का कोई मतलब ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु है, अब इसको हम धक्का दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? धक्का देंगे तो यहाँ से जो वस्तु जहाँ पे स्थिर थी क्या होगा? यहाँ से क्या होगी? हट जाएगी। मतलब क्या होगा? मतलब थोड़ा नहीं कहीं खिसक जाता है, मतलब क्या होगा? खिसक गई। क्या होगा? खिसक क्या हो गई? यहाँ पहुँच गई, मतलब ये यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो सिंपली कि इसकी पोजीशन में क्या हो रही है? चेंजिंग आ रही है ना। तो आप पुश किए तो क्या हुआ? इसके पोजीशन में जो चेंजिंग आया, जिसके कारण से चेंजिंग आया, उस कारण को क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पुश की बात किया मैंने, पुश की बात किया। और मैं बात करता हूँ पुल की, है ना, मैं खींचने की बात करता हूँ। तो खींचने के लिए मान लो कि हमारा यहाँ पर सिंपल ही 20 kg का कोई मान लो कि कोई बैग है, क्या है? बैग है। उस बैग को हम सिंपली पकड़ते हैं, मतलब मान लो कि इसको पकड़े हैं, इसे पकड़ लिए बैग, मतलब बैग ऐसे है, इस बैग को पकड़े हैं, पकड़ लिए और उसको ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं उसको। जब उसको खींचेंगे तो भी क्या होगा? हमारा बैग जो है क्या होगा? ये बैग जो है, बैग ये भी क्या होगा? गति करेगा। मतलब सिंपली ये बैग यहाँ पे था, तो जब आप इसको खींच रहे हो, मतलब इसको खींचने का प्रयास कर रहे हो, खींच रहे हो, तो ये जो बैग है ये यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप देख रहे हो आपको खींचने से क्या हो रही है? इसकी स्थिति में क्या हो रही है? परिवर्तन हो रही है। तो ये जो खिंचाव है, इस खिंचाव को क्या बोलते हैं हम लोग? बल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि बल क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं हम बल के बारे में बात करते हैं कि बल क्या होता है। ठीक है, बल जो है मेनली, चलिए पहले बल का हम प्रकार पढ़ लेते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। मेनली जो बल होते हैं हमारे ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं ये? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसको बोलते हैं हिंदी में संपर्क बल। एक होता है हमारा असंपर्क बल, संपर्क बल। चलो पहले समझते हैं इसको दोनों को। तो संपर्क बल आपको नाम से इसमें क्लियर है। कांटेक्ट में मतलब क्या होगा? जब 2 वस्तु एक दूसरे कांटेक्ट में आने से क्या होते हैं, तब जब बल अर्पित करती हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, जब दोनों का होगा एक दूसरे को पकड़ने मतलब कांटेक्ट में टच आने पर क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच बल कार्य कर रहा है, तो उस बल को बोलेंगे हम लोग संपर्क बल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा और समझते हैं इसको ठीक से। मान लीजिए जब आप किसी वस्तु को पुश किए, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट था सिंपली हमारा, मान लो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो था, आप इसको धक्का दे रहे हो, तो इसको धक्का देने के लिए आपको तो पकड़ना पड़ेगा इसको ना। तो आप इसको सिंपली क्या कर रहे हो? पकड़ रहे हो, पकड़ कर इसको धक्का दे रहे हो। ठीक है,
तो जो आप पकड़ कर इसमें बल लगा रहे हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट थी, आप अभी तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट ही हो, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे उसे कांटेक्ट में आकर उसको पकड़ कर जब क्या करती हैं, बल लगाती हैं, मतलब पुश या पुल करती हैं, तो उस बल का बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि उठाना है डंबल, मान लो कि हम डंबल रखे हैं, ठीक, तो डंबल को बिना टच किए उठ सकता है डंबल हमारा, बोल डंबल उठ जाए उठेगा डंबल हमारा, नहीं उठ पाएगा। तो उस डंबल को उठाने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा उसको, जैसे आप पकड़ोगे तो क्या होगा, फिर डंबल हमारा उठेगा। तो आपके माध्यम से उस डंबल पे जो बल लगा, डंबल की स्थिति में जो आप चेंज किए, जो आप सिंपली डंबल नीचे था, आप उसको क्या है खींच कर उसको खींची रहे और उस पर खींचे तो क्या हुआ, ऊपर उठ गया, मतलब उसकी स्थिति में क्या हो रही, चेंजिंग हो रही है। तो आप देख रहे हो, तो जो इस प्रकार के जितने भी बल होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने पर कार्य करते हैं, मतलब संपर्क में आने पर कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के जो भी बल होते हैं उस बल का बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है? तो असंपर्क बल बहुत ही आसान है। ये क्या होता है, यहाँ बात किया कांटेक्ट मतलब जब क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट संपर्क में आए और उसके बाद इसके बीच में अगर बल कार्य कर रहा है तो संपर्क है। मान लो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये हुआ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये हुआ। यदि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी क्या हो रहा है, इनके बीच एक बल कार्य कर रहा है, जिसके बल के प्रभाव से जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति में कोई चेंजिंग हो रही है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इनके बीच जो बल कार्य करता है, जो क्या बिना कांटेक्ट किए, मतलब दोनों सिंपली डिस्टेंस में है, मतलब टच नहीं किया एक दूसरे को। मान लो ये हमारा सिंपल का ये मैग्नेट है, मान लो हमारी क्या है, चुंबक है। ये मान लो कि छोटे छोटे, मान लो कि कोई क्वाइन है, मतलब सिक्का है, समझ में, क्वाइन का ये सिंपली हमारा कोई सिक्का है। ठीक, तो आप क्या होगा, देखोगे कि जो चुंबक है उसको तो पकड़ नहीं, उसको सिंपली टच नहीं कर रहा है, लेकिन अपने प्रभाव से, मतलब अपने चुंबकीय बलों के प्रभाव से क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है ये, देखो कुछ देर बाद क्या होगा, जो हमारा जो क्वाइन है क्या होगा, चुंबक में अगर चिपक जाता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि इसको बिना पकड़े हुए भी क्या चुंबक जो कहती है अपनी अवस्था को चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, इसके पास ये पहुँच गया। तो देख रहे हो जो इसकी अवस्था में चेंजिंग हुई विदाउट द कंटेक्ट, मतलब बिना उसको पकड़े हुए। तो इस प्रकार का जो इसने फोर्स काम किया, इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलो ठीक है, तो आज बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अलग बात करते हैं।